नमस्कार फ्रेंड्स। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं पर्यायवाची शब्द से। परीक्षा में हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो आज के हम पर्यायवाची लाए हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से है। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से परीक्षा का जो स्तर होता है 12th तक की स्तर की जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो उनमें यहाँ से ही पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण होने के कारण इस वीडियो को परीक्षा आने ही वाली है, यही सोचकर हम लेकर आए हैं। देखने में ऐसे लगता है पर्यायवाची वगैरह इनको क्या पढ़ना, लेकिन यहाँ हमसे बहुत गलती हो जाती है और हमें लगता है इतना सरल प्रश्न गलत हो गया। तो ऐसा न हो इसलिए इन पर भी आप ध्यान दें। पर्याय का सामान्य अर्थ होता है समान। समान यानी कोई भी शब्द है उसी के समान अर्थ देने वाला दूसरा शब्द, वही होता है पर्याय। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द। परिभाषा अगर पूछी जाए, वैसे परिभाषा पूछते नहीं है, लेकिन परिभाषा देकर ये पूछा जा सकता है ये किसकी परिभाषा है, यानी कोई भी शब्द या कोई भी लाइन देकर पूछा जा सकता है। तो जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची हम देख लेते हैं। अमृत सबसे पहले देखते हैं। अमृत, अमृत क्या होता है? जिसे पीकर के कोई आदमी मरे नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो इसको और अन्य किन नामों से जाना जाता है? सुधा, पीयूष, सोम, मधु और अमी है। तो ये सब अमृत के पर्यायवाची शब्द है। ये सुधा, पीयूष, सोम, मधु लगभग ये तो सबको याद रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ेगा। तो अमीय शब्द भी अमृत का पर्यायवाची है। इसी तरह से अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला और कृषाणु, तो ये भी अग्नि के पर्यायवाची है। और मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि अनल शब्द से अग्नि का याद रखने का तरीका है नल, और नल के लगा हुआ है अ। नल क्या होता है? जल स्रोत जिससे पानी आता है, यानी जो पानी से भी नहीं बुझे वह क्या है? आग। अ जब किसी शब्द के लग जाता है तो उसका अर्थ नहीं के अर्थ में होता है ज़्यादातर शब्दों में। तो यहाँ इस तरह से हमें याद रखना है, क्योंकि अनल और अनिल दो शब्द हैं, एक हवा का और एक आग का पर्यायवाची। तो इन दोनों में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप इस तरह से इसे याद रखें। अनल, पावक, ज्वाला और कृषाणु, कृषाणु आग को ही कहते हैं। असुर, असुर यानी राक्षस होता है। सूर्य यानी देवता और असुर यानी राक्षस। तो इसके होंगे दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस और रजनीचर। रजनी यानी रात, और रात को विचरण करने वाले कौन? राक्षस। अरण्य, अरण्य यानी वन होता है, जंगल होता है। तो वन, जंगल, लगभग ये दो, और कानन भी याद रहता है। तो जो याद करने के वह है विपिन, अटवी और दावा, ये जंगल को ही कहते हैं। अतिथि, अतिथि यानी अतिथि। देखो अतिथि से अर्थ है अतिथि, इसमें हम अ को अलग करेंगे, तिथि को अलग करेंगे। तिथि से अर्थ है तारीख, जिसकी कोई तिथि नहीं है, यानी जिसके आगमन की कोई तिथि नहीं है, कभी कभार आए या बिना किसी तिथि के आ जाए। आजकल तो सूचना मिल जाती है क्योंकि संचार माध्यम बहुत अधिक है, तो उसे कहते हैं अतिथि, यानी कि मेहमान जो कभी भी आ जाते हैं। कभी भी बिना किसी सूचना के आ जाते थे पहले, अब तो सूचना देकर आते हैं, लेकिन कोई तिथि तय नहीं होती उसके आने की। त्यौहार के आने की तिथि तय है, लेकिन मेहमान के आने की तिथि तय नहीं है। तो ये है अतिथि। आगंतुक, आने वाला, मेहमान और पाहुन, हमारे राजस्थानी में कहा जाता है पाहुना, पाहुना है ये, पाहुन नहीं, पाहुना। इसी प्रकार से अंधकार, अंधकार का है तम, तिमिर, तमस, अंधेरा। ये सभी तीनों शब्द तम से बने हुए हैं, तो अंधकार यानी अंधेरा। अश्व, अश्व का होगा घोटक, अश्व यानी घोड़ा, तो घोटक भी घोड़े को कहा जाता है, घोटक कहते हैं संस्कृत में। बाजी, सेंधव, हय और तुरंग, ये सभी घोड़े के पर्यायवाची है, अश्व के पर्यायवाची है। आँख, आँख का होगा नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी, नयन तो है ही, नेत्र, नयन, दृग, दृग भी होगा। तो दृग आप याद रखें, ये तो याद रह जाते हैं क्योंकि हम बहुत समय से पर्यायवाची पढ़ते आ रहे हैं। आकाश, नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान और शून्य। व्योम याद रखना है आपको, नभ, गगन, अंबर, ये साधारण शब्द हैं जिन्हें हम पहले से सुनते आ रहे हैं और हमें पता भी है ये आकाश के पर्यायवाची है। आसमान भी,
तो अंतरिक्ष, शून्य और व्योम, इन सबको भी याद रखें। इसी प्रकार से इंद्र, इंद्र देवराज, जो देवों का राजा है, देवराज इंद्र कहा जाता है। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, जो देवों में इंद्र है, देवेंद्र। सुरेश, सूर्य यानी देवता, और ईश यानी भगवान, जो देवताओं का भगवान है, सुरेश। सुरपति, वही देवताओं का पति। सुरेंद्र, जो सुरों में इंद्र है, और एक याद रखना है आपको, वासव। तो शब्दों का आप अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए, जिससे भी आराम से हम हल कर सकते हैं। तो ये सब थे इंद्र के पर्यायवाची। आगे देखते हैं इच्छा। इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, इहा, लालसा। केवल एक ऐसा शब्द है जो ये याद नहीं होगा, बाकी ये सभी इच्छा के पर्यायवाची है। और ये इच्छा को ही कहा जाता है, ये लगभग बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। ईश्वर, ईश्वर कहते हैं प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश। इसे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची है और सब किसी न किसी रूप में भगवान को याद करते हैं। कोई प्रभु कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई ईश कहता है, कोई जगदीश कहता है। तो ये सभी आपको याद भी होंगे। इसी तरह से अब आगे देखते हैं उत्सव। उत्सव समारोह, पर्व, जश्न, जलसा और त्यौहार, यह सब उत्सव के पर्यायवाची हैं। उद्यान, उद्यान बाग बगीचा, तो बाग बगीचा, उपवन, वाटिका। कमल, कमल के पर्यायवाची है सरोज, उत्पल, कंज, पंकज, नीरज, अरविंद, अम्बुज। तो यहाँ आप देखें कमल एक ऐसा शब्द है जिसमें ज नहीं है, बाकी इन सभी शब्दों में लगभग ज है। एक अरविंद को याद रखना है, बाकी सब में ज शब्द का प्रयोग है, उत्पल में भी नहीं है। तो जैसे आपको पानी के पर्यायवाची याद है, अगर पानी के पर्यायवाची आपको याद है नीर, अम्बु, तोय, वारी, तो ये सब पर्यायवाची है। इसमें अगर हम ज लगा देते हैं इन सभी में, पानी के पर्यायवाची में, पानी शब्द को छोड़कर, नीरज, अम्बुज, वारिज, तो क्या बन जाते हैं? कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। सरोज, कंज, अम्बुज, और द लगा देने से बादल के बन जाते हैं। बादल में द आता भी है, तो इन्हीं में अगर हम द लगा दें, सरोद, पंकज नहीं, नीरद, अम्बुज, तोयद, तो ये सब बादल के बन जाते हैं। इसी तरह से आपको याद रखना है। और अगर हम धी लगा दें, धी, इन सभी के, तो समुद्र के बन जाते हैं। समुद्र के बनाने के लिए अम्बुध, अम्बुधि, नीरद, वारिधि, इस तरह से ध लगाने से समुद्र के बन जाते हैं, द लगाने से बादल के बन जाते हैं, और ज लगाने से कमल के बन जाते हैं। आगे देखिए कामदेव। कामदेव मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचसर, तो ये सब कामदेव के पर्यायवाची है। और रतिपति, कामदेव की पत्नी का नाम रति था, इसलिए जो रतिपति शब्द आया है वो कामदेव के लिए ही आया है, यानी रति के पति। किरण, अंशु, मयूख, कर, मरीचि और रश्मि, याद करना पड़ेगा। अंशु, मयूख, कर, मरीचि और रश्मि, ये सब किरण के पर्यायवाची है। किनारा, किनारा कहते हैं तट को। तट, तीर, कूल और पर्यंत, पर्यंत, तो ये सब किनारा के पर्यायवाची है। कपड़ा, अंबर, चीर, वसन, वस्त्र, पट, ये कपड़े के पर्यायवाची। कपड़ा दे सकते हैं, अंबर शब्द को कुछ भी लिख के पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कपड़ा देकर ही पूछेंगे कि कपड़े का पर्यायवाची क्या है। वस्त्र का पूछ सकते हैं, वसन का पूछ सकते हैं। खल, खल होता है धूर्त, धूर्त इंसान को खल कहते हैं। तो दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल, अधम, जो भी नीच शब्द है जिससे निम्नता प्रकट होती है, वह सभी शब्द खल के पर्यायवाची। खुशबू, खुशबू कहते हैं सुरभि को। सौरभ, सुगंध, सुवास, वास कहते हैं वास, बास आ रही है, यानी अगर सु है तो अच्छी है, कु है तो खराब है, तो सुवास में सु लगा है, यानी अच्छी बास। गंगा, गंगा के पर्यायवाची देखते हैं सुरसरी, देव नदी, त्रिपथगा, जाह्नवी, भागीरथी, देवपगा और मंदाकिनी, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखें। गणेश के पर्यायवाची हैं एक दंत, एक दांत उनके इसलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। गजानन, गज प्लस आनन, यानी गज की तरह मुंह होने के कारण गजानन। गजवदन, गज की तरह भारी भरकम शरीर होता है, इसलिए गणेश जी को गजवदन कहते हैं। लंबोदर,
जिनका उदर, उदर यानी पेट लंबा है, बड़ा है, वो लंबोदर। और विनायक, विनायक स्थापना किसकी की जाती है शादी समारोह से पूर्व? तो गणेश जी की जाती है, उन्हें विनायक कहा जाता है। गाय, गाय के हैं गऊ, गो, गैया, सुरत्री, यथाश्विनी, धेनु। देखो याद रखना है, यथाश्विनी थोड़ा सा टफ शब्द है क्योंकि बोलचाल की भाषा में तो नहीं आता है ये, इसलिए इन्हें याद रखना पड़ेगा। धेनु हम जानते हैं, गैया, गो, गऊ ये सब भी जानते हैं। थोड़ा सुरत्री और यथाश्विनी 2 शब्दों को याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से ग्रह, एक दूसरा शब्द आता है ग्रह, इसे ग्रह कहते हैं। ये आता है नक्षत्र के लिए, और ये गृह है, यहाँ ऋषि की मात्रा है तो गृह शब्द है। और ये कहा जाता है मकान, आलय, भवन, आवास, सदन, धाम और आयन, इन सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा देखते हैं, राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, चांद, सुधांशु, सभी चंद्रमा के पर्यायवाची है। सुधा, अंशु, सुधा रस जो बरसाता है, यानी चांदनी में बिल्कुल अमृत के समान ठंडक हो जाती है, चंद्रमा को चांद कहते ही हैं। मयंक कहते हैं, शशांक कहते हैं, और राकेश कहते हैं, राका धन ईस। नीर, जल के नीर, पानी, अम्बु, सलील, पय, उदक, तोय। अभी हमने पढ़ा ऊपर, नीर, पानी, अम्बु ये किसके पर्यायवाची है? पानी के। और इन पर ज लगा देंगे तो कमल के, द लगा देने से बादल के, और धी लगाने से समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। तोयद, पयद, पयोधी, इस तरह से बनेंगे। अम्बुदी समुद्र के बनाने के लिए, और बादल के बनाने के लिए नीरद, अम्बुद, पयोद, तोयद। कुछ शब्द अलग रहते हैं, उनका उच्चारण ही अलग है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें ज, द और ध लगाने से 3 अन्य शब्दों के पर्यायवाची बन जाते हैं, हमें आसानी से मिल जाते हैं। जहर, जहर होता है गरल, विष और हलाहल। जो शंकर भगवान ने पिया उसे हलाहल कहा गया। तलवार, तलवार कहते हैं असी, खड़ग, कृपाण और चंद्रहास को। तो तलवार के पर्यायवाची हैं असी, खड़ग, कृपाण और चंद्रहास। चंद्रहास थोड़ा सा ये चंद्रमा की तरह बनी हुई होती है, इसमें घुमाव रहता है इस तरह से। तालाब, तालाब के पर्यायवाची हैं सर, सरोवर, तड़ाक, पुष्कर, जलाशय और ताल। इसके बाद देखते हैं दिन के, दिवस, वार, वासर, सरल है ये तो। देवता, सूर्य, देव, अमर और निर्जर, निर्जर जो कभी भी, अजर अमर 2 शब्द सुने होंगे आपने, अजर अमर, तो ये देवता हैं जिनके लिए निर्जर शब्द बोला गया है। अमर जो कभी नहीं मरे, जो कभी बुढ़े नहीं हो, वह देवता। नदी, नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा, निर्झरणी, यह है नदी के पर्यायवाची। तो नदी के भी बहुत सारे हैं, और वहाँ हमने गंगा के भी याद करें तो वो भी बहुत सारे हैं, और बड़े बड़े शब्दों के 4-4 अक्षरों के नाम थे गंगा के भी, तो आपको वह भी याद रखने इम्पोर्टेंट है गंगा के, नदी के पर्यायवाची। नाव, नौका, जलयान, तरणी और पोत। नाव के हैं नौका, जलनी, तरणी और पोत। इसी तरह से पवन, पवन कहते हैं हवा को। अनिल, अनिल हवा को कहते हैं, और अनल आग को कहते हैं। मैंने ऊपर बताया भी था आपको अनल कैसे याद रखें। और तो दूसरा शब्द है अनिल, अनिल है हवा का। वात, वायु, समीर, हवा और बयार, सभी जाने पहचाने शब्द है, याद रह जाएंगे। और अनिल और अनल में कन्फ्यूजन होता है, वहाँ हमने देख लिया ट्रिक से, तो थोड़ा याद रखने में आसानी रहेगी, उन्हें याद रख सकते हैं, अब कन्फ्यूजन होगा भी नहीं। पर्वत, नग, गिरी, महीधर, सेल, अचल, पहाड़। पर्वत के हैं नग। देखो नग ऐसा शब्द है जो कहीं जगह प्रयोग होता है। नग पर्वत को भी कहते हैं, नग और अन्य शब्दों के लिए भी आया है, नगीना भी होता है। गिरी यानी पर्वत, महीधर, मही यानी पृथ्वी, और पृथ्वी ने किसको धारण कर रखा है? पर्वत को। शेल, शेल कहते हैं पर्वत को, और सेलजा कहते हैं पार्वती को। सेलजा पार्वती को। अचल, अचल कहते हैं जो चल नहीं सकता वह पर्वत, यानी जो स्थिर रहता है। और पहाड़। पत्थर, पाहन, प्रस्तर, पाषाण और शिला, ये सभी पत्थर के लिए प्रयुक्त किए गए शब्द हैं। पुष्प के पर्यायवाची, पुष्प के पर्यायवाची में देखेंगे फूल, सुमन, प्रसून और कुसुम, ये सब पुष्प के हैं। पुत्र, तने, तनुज, बेटा, सुत, नंदन और लाल, सरल है ये भी। पुत्री, तनिया, तनुजा, बेटी और सुता। पुत्र का सुत और पुत्री का सुता।
तनुज पुत्रिका और पुत्रिका तनुजा, यानी कि जो स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग का बोध होता है, वहाँ आ की मात्रा लगा दी जाती है। तने पुत्रिका है और यहाँ तनिया पुत्रिका है। तो देखो ये दोनों भी मिल रहे हैं, बेटा और बेटी, और सुत सुता। तो चारों पर्यायवाची जो पुत्र के हैं उन्हीं में आ की मात्रा लगाकर बनाया गया है। और यहाँ बेटा और बेटी में समझ में आ ही रहा है आपको, मात्रा में नहीं है समानता, लेकिन बेटा पुत्र को कहते हैं और बेटी पुत्री को। मधुप, मधुप कहते हैं भंवरे को। भौरा, भ्रमर, अली और मधुकर। इसी तरह से मछली, मछली कहते हैं मीन, मत्स्य, मकर और सफरी। अब देखते हैं माता के पर्यायवाची। माँ, जननी, प्रसूता, धात्री। प्रसूता जन्म देने वाली, और धात्री धात्री धारण किया है ना, अपने पुत्र या पुत्री को अपने पेट में धारण किया है, धात्री। मित्र, मित्र सखा, साथी, सहचर, उम्मीद। पहले हमने सखी के देखे, अब देख रहे हैं मित्र के। मेघ, मेघ कहते हैं बादल को। जलद, घन, नीरद। आप नोटिस कीजिए यहाँ शब्द में द आ रहा है। जलद, वारिद, बादल, पयोधर और पयोद, 3-4 शब्द देखे हमने यहाँ पर जिसमें द आ रहा है। इन्हीं के ज लगाने से कमल के बनेंगे और ध लगाने से समुद्र के बनेंगे। रावण, रावण दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी 10 चेहरे हैं जिसके। लंकेश, लंका का ईश्वर, लंकेश। लंकापति, जो लंका का पति था। 10 कंध, जिसके 10 कंधे थे। राजा, राजा का होगा नृप, भूप, महीप, नरेश और नृपति। नृप यानी राजा, और यहाँ नृपति भी राजा के लिए। रात के पर्यायवाची हैं रात्रि, रजनी, रैन, यामा, निशा, वामा और यामिनी। वानर, बंदर, कपी, मरकट, शाखा मृग और हरि, ये बंदर के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं शत्रु के। रिपु, बेरी, दुश्मन और विपक्षी। शत्रु के पर्यायवाची है रिपु, बेरी, दुश्मन और विपक्षी। शरीर के होगा देह, तन, काया, ये शरीर के पर्यायवाची है। और भी है लेकिन इस तरह के शब्द कम ही पूछे जाते हैं। सरस्वती, सरस्वती इम्पोर्टेंट है। वाणी, वागीश्वरी, सरस्वती वाणी की देवी को कहते हैं। वागीश्वरी, वाक यानी भी वाणी, और जो वाक की ईश्वर है, ईश्वरी है। वीणा धारिणी, जो सरस्वती माँ की तस्वीर में आपने देखा होगा वीणा धारण किए हुए, इसलिए वीणा धारिणी। और शारदा कहा जाता है, वीणा वादिनी कहा जाता है, वीणा बजाने वाली। स्वर्ण कहते हैं कनक, कुंदन, हेम, स्वर्ण, कंचन, सोना और हिरण्य, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? स्वर्ण के। आगे देखते हैं सागर। सागर के हैं जलधि, अभी बताया आपको, ध आएगा इसमें। उदधि, पयोधि, समुद्र, नदीश और सिंधु, ये सभी समुद्र के, सागर के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं सिंह। सिंह यानी क्या होता है? शेर। मृगराज, मृगों पर राज करने वाला। केसरी, वनराज, वन का राजा। शेर और हरि, हरि भगवान को भी कहा जाता है, हरि शेर को भी कहा जाता है। सूर्य, सूर्य के लिए देखो रवि, भानु, दिनकर, सविता और दिवाकर, इन सभी शब्दों को सूर्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हनुमान। कपीस, अंजनी पुत्र, पवन सुत, महावीर, मारुत और बजरंगबली। मैं समझती हूँ हनुमान जी के सभी पर्यायवाची आप सबको याद भी होंगे। हस्त, हस्त कहते हैं हाथ को, तो हाथ के लिए कर, बाहु, भुजा और पाणी, और हस्त या हाथ दोनों में से कुछ भी शब्द पूछ सकता है। हाथी के लिए आया है गज, कुंजर, हस्ती, मतंग और गयंद, ये हाथी के पर्यायवाची है। हिमालय के पर्यायवाची है पर्वतराज, नगराज और हिमगिरी। नग पर्वत को कहते हैं, पर्वतों का राजा हिमालय को कहा जाता है, जैसा कि पर्यायवाची में आया भी है शब्द पर्वतराज। और हिमगिरी, गिरी यानी पर्वत, और कौन सा पर्वत? हिम वाला पर्वत, हिम यानी बर्फ़, हिमालय पर बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए हिमगिरी हिमालय के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से पर्यायवाची शब्द जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाएंगे शब्द, तो इन्हें आप याद करें।